राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या किसी व्यक्ति को सच में मारा जा सकता है? क्या हम सच में मर जाते हैं? तो चलिए इसी संदर्भ में आज के सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, ये आज के सत्संग का विषय मैंने एक प्रश्न के आधार पर लिया है। अशोक भाई ने प्रश्न पूछा है मुझसे कि आपकी हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, ये मुझसे न सुना जाता है और न सहा जाता है। देखो अशोक भाई, मृत्यु होती कहाँ है? धमकियां व्यर्थ हैं। ना कोई कभी मरा है, ना कोई कभी मर सकता है। जो सोचते हैं कि मार सकेंगे, वहम में है, धोखे में है, भ्रांति में है। जो सोचते हैं कि मर जाएंगे, वे भी भ्रांति में है। मृत्यु इस जगत में सबसे बड़ा झूठ है। न हन्यते हन माने शरीरे। शरीर के विदा हो जाने से मृत्यु घटित नहीं होती, ये बात तुम याद रखना। ना तो जीसस मरे सूली पर, ना सुकरात मरा जहर देने से। साधारणतः भी जो मरते हैं वे भी मरते नहीं। इसलिए ना तो चिंता की कोई बात है, न पीड़ा की कोई बात है। धमकियां स्वाभाविक हैं, धमकियां दी ही जानी चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति को हत्या की धमकियां न दी जाएं, वही आश्चर्यजनक होगा। ये तो बिल्कुल तर्क संगत है। इसकी जरा भी चिंता न लेना। चिंता लेना अज्ञान होगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा? घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल ये है, ये सिर्फ एक शख्स को पाऊंगा जिधर जाऊंगा। अब तेरे शहर में आऊंगा मुसाफिर की तरह, साए ए अब्र की मानिंद गुजर आऊंगा। चारा साजी से अलग है मेरा म्यार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा। तेरा पैमाने वफा राह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूंगा मर जाऊंगा। चारा साजी से अलग है मेरा मियार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं वह और सवर जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वह पत्थर की लकीर हो जाएगा। मुझे मारने वाले मुझे सदा के लिए मनुष्य जाति के लिए चित्त पर अमर कर जाएंगे। उनकी चिंता ना लो, वे भी मेरे ही काम में लगे हैं। मित्र ही काम में नहीं, शत्रु भी काम में लगे हैं। काम बड़ा है, इसमें दोनों की जरूरत है। काम इतना विराट है कि ये मित्रों के ही भरोसे ना हो सकेगा। इसमें शत्रुओं का भी सहयोग चाहिए, चाहिए ही चाहिए। पर मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी तकलीफ को बहुत बोझिल मत बना लेना। तुम्हारे प्रेम को समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना बड़ा होना चाहिए कि मृत्यु के पार अमृत को देखने में समर्थ हो सके, तो ही तुमने मुझे प्रेम किया। अगर मेरी देह के रहने से ही तुम्हारा प्रेम रहा, तो कोई मुझे ना भी मारे तो भी यह देह एक दिन छूट जाएगी। देर अबेर की बात है, आज मरे कोई कि कल मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देह तो छूटेगी, देह तो छूटनी ही है, तो फिर तकलीफ होगी, वही पीड़ा होगी। इसके पहले कि देह छूटे, देह के पार देखो। इसके पहले कि दिया बुझे, सुबह की तलाश करो। मैं जब अभी यहाँ हूँ तो मेरी देह से ही मत बंध जाओ, मेरे शब्दों में मत अटक जाओ। मेरे पार देखो। मेरा इशारा मुझसे पार की तरफ है। मैं तो सिर्फ एक इशारा हूँ, एक अंगुली जो आकाश में उगे चांद को दिखा रही है। अंगुली का क्या, रही कि ना रही, तुम चांद देख लो। अंगुली का काम पूरा हो गया, मैं तुम्हें परमात्मा की याद दिला जाऊं, बस इतना पर्याप्त है। और अगर कोई धमकियां दे रहा है मुझे मारने की, तो तुम जल्दी करो, समय मत गंवाओ, तुम देरी मत करो। तुम आहिस्ता आहिस्ता ना चलो, त्वरा पकड़ो, गति पकड़ो।
भभक कर जलो कि इसके पहले कि दिया बुझे, प्रभात हो जाए, इसके पहले कि देह छूटे, देह के पार का दर्शन हो जाए। और किसी चिंता में समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। समय थोड़ा है, समय सदा थोड़ा है। होशियारी से, सावधानी से उसका उपयोग कर लेना चाहिए। और एक ही उपयोग है जीवन का, जीवन के समय का, कि हम परमात्मा को जानने में समर्थ हो जाएं, उसे जानने में समर्थ हो जाएं जो अमृत है। एक और प्रश्न पूछा है, परमात्मा के द्वार को कैसे खटखटाएं, क्या मांगे उससे। आगे लिखा है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जाने गज़ल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है। रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज़ दिए जाती है। ओ मेरे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। देखो प्रशांत भाई, ऐसे ही मांगो, ऐसे ही उसके द्वार पर खटखटाओ। यही पूजा है, यही प्रार्थना है। और उसका सहारा तो मिला ही हुआ है, सिर्फ पहचानने की देर है। उसके हाथों ने ही तो तुम्हें संभाला है, उसकी आंखों ने ही तो तुम्हारी आंखों से देखा है। वही तो धड़कता है तुम्हारे हृदय में, पर अभी पहचान नहीं है। पहचान भी हो जाएगी। परमात्मा को पाना नहीं है, सिर्फ पहचानना है। परमात्मा को हमने पाया ही हुआ है, इसीलिए उसे दूर तलाश करने मत जाना। उसे खोजना अपने ही भीतर, अपने ही हृदय को खटखटाना है, अपने ही भीतर के द्वार तोड़ने हैं। पुकारो, ज़रूर पुकारो। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जाने गज़ल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है। रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज़ दिए जाती है। पुकारो, इतना पुकारो कि पुकारने वाला पुकार में लीन हो जाए, बस उसी घड़ी मिलन हो जाता है। ऐसे नाचो कि नाचने वाला नाच में खो जाए, बस उसी घड़ी मिलन हो जाता है। जब भी कोई कृत्य तुम्हारे कर्ता को अपने में डुबा लेता है, बस प्रार्थना की घड़ी आ गई, प्रार्थना की पूर्णता आ गई। नहीं किसी यम नियम की ज़रूरत है, न तप योग की, सहजता की, या चाहो तो कहो सहज योग की। बहुत दिनों से हम सरहपा और तिलोपा की ही बात कर रहे हैं, सहज योग की। सहज योग का क्या अर्थ है? अर्थ है मिला ही हुआ है, ज़रा आंख अपनी भीतर लगानी है। दिया लेकर हम बाहर खोज रहे हैं, ज़रा दिए को भीतर लाना है। और प्रार्थना जितनी सरलता से दिए को भीतर ले आती है, और कोई तत्व नहीं ला पाता, क्योंकि प्रार्थना तुम्हारे प्रेम का ही संगीभूत रूप है, तुम्हारे प्रेम की ही सघनता है। और प्रेम स्वाभाविक है, प्रत्येक को मिला है। तुम्हें पता है कि हीरा कैसे बनता है? हीरा कोयले से बनता है। कोयला ही हजारों हजारों साल पहाड़ों के नीचे दबा दबा हीरा बन जाता है। कोयले और हीरे में कोई रासायनिक भेद नहीं है। ऐसा ही प्रेम सघन होते होते प्रार्थना बन जाता है। चाहे अभी तुम्हारा प्रेम कोयले जैसा हो, घबराना मत, यही कोयला हीरा हो जाएगा। कोयले से हीरे की यात्रा, यही तो सारे मनुष्य जीवन की कथा है। क्या जानूं यम नियम उपनियम, सनम तुम्हारी गलियों के, यूं ही उलझी गई फंदे में मैं तो तुमसे छलियों के। मैं गरीबनी क्या जानूं तब पूजन की विधियां सारी, मैं क्या जानूं क्या होती हैं योग नियम विधियां सारी। आंख लगी अरमान जगे, अब कहते हो कि नियम पालो, अब तो आन पड़ी हूं दर पे जैसे ही चाहो टालो। छोड़ो फिक्र और सब। देखो प्रशांत भाई, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी प्रतीति हुई है, प्रार्थना तेरे लिए सूत्र है, पुकार तेरे लिए मार्ग है। मगर पुकार ऐसी हो कि फिर पुकारने वाला ना बचे। तुम मुझसे मिल भी चुके हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुम्हारे लिए प्रार्थना ही है। पुकार ही पुकार हो जाए, बाढ़ आए,
बूंदाबांदी से नहीं होगा, मूसलाधार वर्षा हो। और यह तेरी क्षमता है, यह हो सकता है। ना हुआ तो तेरे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार ना होगा। परमात्मा ना मिले तो सिर्फ अपने को ही दोषी ठहराना। परमात्मा की तरफ से मिलने का पूरा आयोजन है। परमात्मा की इस तरफ से तो परमात्मा मिला ही हुआ है, हमारी तरफ से ही हम पीठ किए खड़े हैं। अब सूरज की तरफ पीठ कर लोगे तो सूरज से चूक जाओगे। और ऐसा नहीं था कि सूरज तुम्हारे लिए नहीं उगा था। लौटो, पलटो, जिस दिशा में भागे जा रहे हो उसमें ना भागकर उसके विपरीत आंख करो। लोग धन की तरफ भाग रहे हैं, ध्यान से वंचित रह गए। पद की तरफ भाग रहे हैं, प्रार्थना से वंचित रह गए। वासना अर्चना में नहीं उतरने देती, तृष्णा उपासना में नहीं बैठने देती, दौड़ाती है। इतनी सी बात है। सार की बात बहुत थोड़ी है कि आंखें बंद करो कि भीतर कौन है उसे देखो। महबूब वहाँ छिपा है, प्यारा वहाँ मौजूद है। एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं है। अनुपस्थित हो जाए तो हम समाप्त हो जाएंगे। वही तो हमारा जीवन है, वही तो हमारी सांस है, वही हमारा प्राण है। एक और व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि आपने कहा कि सद्गुरु शिष्य को संपूर्ण स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है। इसका तो अर्थ हुआ कि वह शिष्य की ज़रा भी चिंता नहीं करता। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई, चिंता तो सद्गुरु किसी की भी नहीं कर सकता। चिंता तो सद्गुरु में निर्मित ही नहीं हो सकती। चिंता के पार है, इसीलिए तो सद्गुरु है। हाँ, शिष्य का ध्यान रखता है, चिंता नहीं करता। चिंता बड़ी और बात है। चिंता तो ऐसी कि कोई बीमार है तो तुम भी बीमार होकर उसके पास लेट गए। इससे बीमार को कोई लाभ तो नहीं होगा, इससे तुमने कोई सेवा भी नहीं की। शिष्य चिंतित है, दुविधाओं से घिरा है, समस्याओं से घिरा है, और सद्गुरु भी चिंतित हो गया तो चिंता दुगनी हो गई, कम ना हुई, घटी ना। और जो स्वयं चिंतित हो जाए वह दूसरे को कैसे चिंता से मुक्त करेगा? नहीं, चिकित्सक को कोई बीमार होकर बीमार के पास लेट जाने की ज़रूरत नहीं है। चिकित्सक को बीमार की चिंता नहीं करनी है, बीमार का ध्यान करना है, बीमार की सहायता करनी है, उपचार करना है। सद्गुरु चिंता नहीं करता। फिर बात और भी थोड़ी समझने जैसी है। बीमार की तो बीमारी चिकित्सक को असली मालूम होती है, सद्गुरु की तो और भी कठिनाई है। शिष्य की सारी बीमारियां झूठी हैं। चिंता क्या खाक करे, शिष्य की सारी बीमारियां झूठी हैं। सपने देख रहा है शिष्य, तुमने सपने में सांप देख लिया है, सद्गुरु चिंता करे। सपने में तुम्हारे महल में आग लग गई है, सद्गुरु चिंता करे तो फिर सद्गुरु ना होगा। हाँ, सद्गुरु करुणा करता है, और करुणा का ये मतलब मत समझना कि तुम्हारे महल में आग लगी है तो उसे बुझाने का आयोजन करता है। क्योंकि तुम्हारा महल झूठा, तुम्हारी आग झूठी, और जो बुझाने आएगा वह भी तुम्हारे जैसा पागल है। तुम्हारे महल में जब आग लगी होती है तो सद्गुरु तुम्हें जगाने की कोशिश करता है। तुम्हारे महल से तो कुछ संबंध नहीं बन सकता, तुम्हारा महल तो है ही नहीं। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि सद्गुरु बड़ा कठोर है। हमारे महल में तो आग लगी है, वह हिला डुला रहा है। हम सांत्वना लेने आए हैं, वह सांत्वना तो दे नहीं रहा, वह उल्टा हमें और चांटे मार रहा है। सोते हुए आदमी को कोई जगाए तो प्रीतिकर तो नहीं लगता, चाहे दुख स्वप्न में ही क्यों ना दबा हो, मगर जागना प्रीतिकर नहीं लगता। करवट लेकर सो जाना चाहता है। सद्गुरु तो सोए हुए लोग उन्हें मानते हैं जो उनकी चादर को और ठीक से ढक दे, कंबल को उड़ा दे। सुबह थोड़ी सर्दी हो गई है जो उनके सिर पर थपथपा दे और कहें, बस खूब गहरी निद्रा में सो, अच्छे अच्छे सपने देखो, परमात्मा के, मोक्ष के, सचखंड के, स्वर्ग के, परियों के, अप्सराओं के, देवदूतों के। अच्छे अच्छे सपने देखो, धार्मिक सपने देखो, सो मज़े से। शिष्य भी मानता है कि गुरु हो तो ऐसा हो। नहीं भाई नहीं,
सद्गुरु तो कष्ट देता मालूम होगा। सुबह सुबह जब मीठी मीठी सर्दी पड़ रही है, तब वह तुम्हारा कंबल छीन रहा है, तब वह तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा है कि ठंडा पानी तुम्हारी आंखों पर मार रहा है, दुश्मन मालूम होगा। सांत्वना तो सद्गुरु देता नहीं, न तुम्हारी बीमारियों की चिंता लेता है। हाँ, तुम्हारी बीमारियों को सुनकर भीतर भीतर हंसता ज़रूर है, कठोर लगेगा। और मैंने जब कहा कि सद्गुरु शिष्य को संपूर्ण स्वतंत्रता देता है, तो तुम्हारे मन में सवाल उठा, इसका तो अर्थ हुआ कि वह शिष्य की ज़रा भी चिंता नहीं करता। शिष्य का उपचार करना चाहता है, उपकार करना चाहता है, इसीलिए शिष्य को संपूर्ण स्वतंत्रता देता है, क्योंकि स्वतंत्रता ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन शिष्य नहीं चाहता ये तुम समझ लेना। शिष्य स्वतंत्रता नहीं मांगता। शिष्य कहता है कि मैं आपका गुलाम होने को तैयार हूँ। शिष्य कहता है मुझे सहारा दो, स्वतंत्रता नहीं। मेरे पैर बन जाओ कि मेरे पंख बन जाओ, मगर मेरे पंखों को पैदा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह कठिन बात है। फिर जब शिष्य कहता है कि मेरे सहारे बन जाओ, तो सारा उत्तरदायित्व सद्गुरु पर छोड़ देता है। और उत्तरदायित्व जब भी तुम छोड़ दोगे, तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उत्तरदायी तो तुम ही हो। परमात्मा तुम्हारे गुरु से नहीं पूछेगा कि तुम क्यों नहीं जागे, तुमसे पूछेगा। उत्तरदायी तुम हो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है। तुम्हारे और परमात्मा के बीच कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों की गलत आदतें बचपन से पड़ जाती हैं। पहले माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, फिर स्कूल के शिक्षकों पर निर्भर हो जाते हैं, फिर राजनेताओं पर निर्भर हो जाते हैं। मोदी हमें नौकरियां दे, बीजेपी सरकार दे, कांग्रेस दे, वही काम तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। सरकार कोई 100% ईमानदार नहीं होती। ऐसे जिंदगी निर्भरता में बीतती है। किसी पर निर्भर, खुद अपने पैर पर न कभी खड़े होते हैं, न कभी अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा करते हैं। दूसरे करने भी नहीं देते, क्योंकि दूसरे चाहते हैं कि तुम गुलाम रहो। दूसरे चाहते हैं कि तुम निर्भर रहो। निर्भर रहो तो तुम्हारा शोषण हो सके। सद्गुरु तो तुम्हें इस सारी निर्भरता से मुक्त करेगा। वह तुम्हें जगाएगा। वह तो कहेगा कि तुम्हें तुम ही होना है, किसी और की नकल नहीं, किसी और आदर्श का अनुकरण नहीं। वह तो तुम्हारी अद्वितीयता की, तुम्हारी महिमा की तुम्हें प्रतीति देगा। वह तो कहेगा तुम जैसे हो सुंदर हो। परिपूर्ण स्वतंत्रता में तुम्हारा फूल खिले, इसका आयोजन करेगा। तुम्हें सारी सुविधा देगा कि तुम जैसा होना चाहिए वैसा हो सको। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई आदर्श, कोई आचरण नहीं थोपेगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। मेरा अर्थ यही था कि सद्गुरु शिष्य को पूरी स्वतंत्रता देता है। हैरानी तुम्हें होती होगी। एक मित्र ने मुझसे आकर कहा कि हम फलाने गुरु के आश्रम में थे, वो गुरु बड़ी चिंता लेते हैं शिष्यों की। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा कि रोज़ प्रत्येक शिष्य के कमरे में आकर देखते हैं कि सब साफ सुथरा है। इतना ही नहीं, शिष्य के स्नानागृह और संडास में भी झांक कर देखते हैं कि सब साफ सुथरा है कि नहीं। बड़ी चिंता लेते हैं। मैंने कहा ये काम तो किसी जमादार का हुआ, इसका सद्गुरु से क्या लेना देना। और अगर शिष्यों को इतनी बुद्धि नहीं मिली कि अपनी संडास की सफाई कर सकें, तो और क्या खाक करेंगे और कहाँ की सफाई करेंगे। इसके लिए भी अगर वो गुरु को आना पड़ता है संडास में रोज़ रोज़, तो ये तो खूब सत्संग हो रहा है। स्वभावतः ऐसे व्यक्तियों को लगेगा कि मैं ज़रा भी चिंता नहीं करता, बाबा जी महाराज ज़रा भी चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको तो कोई मतलब ही नहीं होता। तुमने कुछ किया नहीं किया, तुम कब उठते हो, तुम कब सोते हो, तुमने भजन किया नहीं किया। मैं भी तुमसे नहीं पूछता हूँ कि तुम मेरी वीडियोस को पूरा सुनते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो या इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मुझे क्या मतलब है इन सब बातों से? मुझे तो इन सब बातों से भी कोई मतलब नहीं है कि तुम मेरी बातों पर अमल करते हो या नहीं। देखो, मेरा काम है उपदेश देना, बाकी करना ना करना तुम्हारा अपना काम है। कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। इसमें मुझे क्या? अब मैं क्या तुम्हारे सिर पर थोड़े ना खड़ा होकर आऊँगा
कि भाई तुम मेरी बात ही मानो। देखो, संत उपदेश देते हैं, संत आदेश नहीं करते। इसीलिए बाबा जी महाराज तुमको आदेश नहीं देते कि भजन सिमरन करो। वो हमेशा तुम्हें कहते हैं कि कर लिया करो। मालिक ने जो तुम्हें काम करने को दिया है वो कर लिया करो। इतना बोध अगर ना जग सके शिष्यों में कि छोटे छोटे काम खुद संभाल लें तो बात ही क्या हुई। तुम हैरान होगे कि बाबा जी के डेरे में काम बिल्कुल उनके बिना भी चल रहा होता है, और इतना बड़ा डेरा इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है, लेकिन बाबा जी के बिना भी चल रहा है। बाबा जी कभी कभी होते भी नहीं ब्यास में, और वो अगर चुपचाप कहीं अदृश्य भी हो जाएं तब भी वो वही का वही चला रहेगा। देखो, संत तुम्हें बोध देते हैं, समझ देते हैं, अब उसका उपयोग किया करो। और इसे तो मैं थोड़ा सा उन संत के लिए जो अपने आप को संत कहलाते हैं उनके लिए अशोभन मानता हूँ। किसी के संडास में जाकर झांकना उनका अपमान करना है, उनकी अवमानना है। इसमें निंदा का स्वर है, इसमें भरोसा नहीं है। और जब गुरु को इतना भरोसा अपने शिष्यों पर ना हो तो शिष्यों का क्या खाक भरोसा होगा गुरु पर। और शिष्य अगर डरकर संडास साफ रखते हैं कि गुरुदेव आते होंगे, गुरुदेव यानी सैनिटरी इंस्पेक्टर, अगर इसीलिए संडास साफ रखते हो तो ये कोई संडास का साफ रखना हुआ। ठीक है, संडास में तो झांक लोगे, इनकी आत्माओं को कौन साफ करेगा? कैसे इनकी आत्माओं को साफ करोगे? उन मित्र ने कहा कि वे छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र करते हैं कि किसी ने चाय तो नहीं पी, किसी ने सिगरेट तो नहीं पी ली, रात ठीक समय पर सब लोग सो गए कि नहीं, 9 बजे प्रकाश बुझा दिया कि नहीं। ये कारागृह की बातें हैं, आश्रम की नहीं। आश्रम कोई कंस्ट्रक्शन कैंप थोड़े ही है, कोई कारागृह थोड़े ही है। किसी को 10 बजे सोना ठीक लगता है, वह 10 बजे सोता है, और किसी को सुबह 3 बजे उठना ठीक लगता है, वह 3 बजे उठता है, और किसी को 6 बजे ठीक लगता है, वह 6 बजे उठता है। परंतु वो व्यक्ति जिनको वो गुरु कह रहे हैं 9 बजे सोते हैं, इसीलिए प्रत्येक को 9 बजे सोना चाहिए, ये ज़्यादती हो गई। मैं रोज़ 12 बजे सोता हूँ, कभी कभी सुबह के 4 भी बज जाते हैं। अब मैं क्या तुम लोगों को ये बोलूँ कि भाई तुम्हें सुबह 4 बजे सोना चाहिए या रात के 12 बजे सोना चाहिए? ये तो ज़्यादती हो जाएगी। वो व्यक्ति जिनको वो गुरु कहते हैं वो 3 बजे उठते हैं, तो हर एक को 3 बजे उठना चाहिए। तो लोग उठते हैं, बेमन से उठते हैं, गालियाँ देते उठते हैं। मुझे उन लोगों का पता है, मजबूरी में उठते होंगे, लेकिन ये तो कारागृह हुआ। इस कारागृह से मुक्ति की यात्रा कैसे होगी? ये तो ठीक है सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लेकिन सन्यासियों के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सैनिक की तो स्वतंत्रता मारनी है, सैनिक को तो इतना गुलाम बनाना है कि जब उससे कोई मूर्खतापूर्ण कृत्य करने को भी कहा जाए तो वह इनकार ना कर सके। और सैनिक से काम ही मूर्खतापूर्ण करवाने हैं। किसी की छाती में गोली मार दो, अगर सैनिक में थोड़ी बुद्धि हो तो वह कहेगा क्यों, इस आदमी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। मगर इतनी बात अगर सैनिक कहे तो ये राज सत्ताएं नहीं टिक सकती। इसीलिए सैनिक से तो उल्टे सीधे नामालूम कैसे कैसे काम करवाने हैं। उसकी तो बुद्धि बिल्कुल नष्ट कर देनी है, तभी इनका काम चलता है। उसकी तो बिल्कुल नियमबद्ध कर देना है कि यंत्रवत काम करे। बाएं घूम तो वह बाएं घूमे। एक दफ़ा एक दार्शनिक दूसरे महायुद्ध में भर्ती हुआ। ज़रूरत थी ज़्यादा सैनिकों की, तो सभी वर्गों के लोग युद्ध पर जा रहे थे। दार्शनिक को भी जाना पड़ा, और जब उसे कवायद करवाई गई, कहा बाएं घूम, तो वह खड़ा ही रहा। लोग बाएं भी घूम गए, दाएं भी घूम गए, वह खड़ा ही रहा। आखिर जाहिर दार्शनिक था, तो कवायद करवाने वाले कप्तान ने आकर कहा कि क्षमा करें, मुझे पता है कि आप प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मगर यहाँ ये नहीं चलेगा। बाएं घूम यानी बाएं घूम। लेकिन उसने पूछा क्यों? मैं यही तो सोच रहा हूँ खड़ा हुआ कि बाएं क्यों घूमूं? इसका प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है? घूमने से हल क्या होगा? और जो घूम गए उनको क्या मिला? और घूमकर वे फिर वहीं आ गए जहाँ मैं खड़ा ही हुआ हूँ। तो मैं बचा झंझट से, ये सोचकर कि ये आदमी तो किसी काम का नहीं। इतना सोच विचार करो तो फिर सैनिक नहीं हो सकते।
इतनी बुद्धिमत्ता सैनिक को नहीं चाहिए। इसीलिए तो सैनिक से कवायद करवाते हैं, बाएं घूम, दाएं घूम, आगे जा, पीछे जा। वह जाता आता सुबह से सांझ यही करता रहता है। करते करते उसकी बुद्धि बिल्कुल ही मंद हो जाती है, सोच विचार की हत्या हो जाती है। फिर एक दिन उससे कहते हैं गोली मार, तो वह गोली मार देता है। उसको बाएं घूम और गोली चलाने में कोई अंतर नहीं रह गया अब। उससे तो कहो खुद को गोली मार, तो वह खुद को गोली मार लेगा। देखो, बाबा जी महाराज ने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, क्योंकि उनकी तुम पर पूरी श्रद्धा है। शिष्य ही थोड़े सिर्फ सद्गुरु पर श्रद्धा करता है। सद्गुरु वही है जो अपने शिष्यों पर भी श्रद्धा करता है। श्रद्धा करता है, तुम्हारा सम्मान करता है, तुम्हारी आत्मा का गौरव स्वीकार करता है। तुम महिमावान हो, आज सोए हो कल जाग जाओगे। बुद्ध सोया भी हो तो भी तो बुद्ध ही है, तुम भी प्रबुद्ध हो। देर अवेर की बात है। और तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जाए उतना ही तुम्हें अपने बोझ से जीना पड़ेगा, और जितना तुम्हें अपने बोझ से जीना पड़ेगा उतना ही बोध जागेगा, और बोध को जगाना है। लेकिन तुमने कुछ का कुछ समझ लिया। अक्सर ऐसा हो जाएगा, जितनी बड़ी बात होगी उतनी ही समझनी कठिन हो जाती है। तुम कुछ का कुछ समझ लिए। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई लगाव नहीं है, या सद्गुरु के मन में तुम्हारे लिए कोई लगाव नहीं है। ठीक उल्टा, स्वतंत्रता दे रहा हूँ क्योंकि तुमसे प्रेम है। तुमने स्वतंत्रता अगर नासमझी से उपयोग किया तो वह स्वच्छंदता हो जाएगी। कसूर तुम्हारा होगा। अगर तुम सद्गुरु के प्रेम को समझे, सद्गुरु की श्रद्धा को समझे, सद्गुरु ने तुम्हें जो सम्मान दिया है उसे समझे, तो यही स्वतंत्रता परम मुक्ति बन जाएगी। लेकिन खतरा कुछ भी हो, सद्गुरु तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। सद्गुरु ये खतरा लेने को तैयार है कि तुम स्वच्छंद हो जाओ, मगर ये खतरा लेने को तैयार नहीं है कि तुम गुलाम हो जाओ, कि तुम परतंत्र हो जाओ। सद्गुरु तुम्हें महाजीवन दिखाने को है, महाजीवन की तरफ ले जाने को है। सद्गुरु तुम्हें मार नहीं डालना चाहता, लेकिन लोग तो अपने ढंग से समझते हैं, कुछ सुनेंगे कुछ समझेंगे। देखो भाई, सचखंड की अवस्था को उपलब्ध हो जाना या मोक्ष है अंतिम स्वतंत्रता, और जिसे उस अंतिम स्वतंत्रता को पाना है उसे पहले कदम से ही स्वतंत्रता का अभ्यास करना होगा। मैं तुम्हें किन्हीं भी नियमों में, जंजीरों में बांधना नहीं चाहता। बाबा जी महाराज तुम्हारे दुश्मन नहीं है, और ना ही मुझे रस है इस बात में कि मैं अपने को तुम्हारे ऊपर थोपूं या कोई संत तुम्हारे ऊपर थोपे। ये तो हिंसा है। अभी जिस व्यक्ति के आश्रम की मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ, वे अपने आग्रह अपने शिष्यों पर थोपते हैं, जबरदस्ती थोपते हैं। बाबा जी महाराज का कोई आग्रह नहीं है। सद्गुरु तो जो भी कह रहा है उसमें कोई आदेश नहीं होता कि तुम्हें मानना ही है। सद्गुरु तो सिर्फ अपने विचार निवेदन करता है, आज्ञाएं नहीं करता, सिर्फ अंतर्दृष्टि तुम्हें साफ करता है। ऐसा दिखाई पड़ता है, सुनो गुनो। तुम्हें भी दिखाई पड़े तो चल पड़ना, और जब तक तुम्हें दिखाई ना पड़े तब तक चलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ज़रा ध्यान रखना, मतलब अपने मत ले लेना। अपने से मतलब निकालोगे तो समझ नहीं पाओगे। वही समझने की चेष्टा करना जो कोई संत सद्गुरु तुम्हें समझाने की चेष्टा करता है। अपने अपने हिसाब से मतलब मत निकाला करो। झंडूराम ने अपने बेटे को कह रहा था कि आज तुम्हारे मास्टर जी ने शिकायत की है, तुम रोज़ाना देर से स्कूल पहुंचते हो। झंडूराम का बेटा कहने लगा, आखिर वो झंडूराम का ही बेटा था। उसने कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। झंडूराम ने कहा, तुम्हारा मतलब? उसने कहा, उसके बेटे ने, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वे लोग घंटी बजा देते हैं, और एक दिन नहीं रोज़ यही चल रहा है। अपने अपने मतलब है। नहीं, तुम अपने मतलब मत लेना। थोड़ा सहानुभूति, थोड़ा संभाव मुझ में साधो, नहीं तो मुझे गलत समझना बहुत आसान है, क्योंकि मैं बातें ही इतनी ऊंचाइयों की कर रहा हूँ तुमसे कि अगर तुमने आंखें ऊपर ना उठाई
तो तुम नहीं समझ पाओगे। और मैं नीचाइयों की बातें नहीं करूँगा। नीचाइयों की बातें करने वाले तो बहुत हैं इस देश में। अगर उनसे ही तुम्हें संबंध जोड़ना है तो तुम मेरे चैनल पर मत आओ। तुम्हें अगर चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे तुम्हारे पीछे लगा रहे खुफिया की तरह, तो तुम मेरे चैनल पर मत आना और ना ही तुम डेरे में जाना। कोई गुरु तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं लगता, सच्चा गुरु तो लगता ही नहीं। तो निवेदन कर दूंगा, तुम पर छोड़ दूंगा। गुरु तो यही कहता है। तुम पर छोड़ने में भी राज है। गुरु चाहता है कि तुम अगर कोई चीज़ अंगीकार करो तो तुम्हारी निजता से अंगीकार होनी चाहिए, गुरु के आग्रह से नहीं। मैंने कहा इसीलिए नहीं, तुम्हें दिखाई पड़ा इसीलिए, तुमने ऐसा अनुभव किया इसीलिए। जब भी कोई सत्य सिर्फ किसी के आग्रह से स्वीकार किया जाता है, झूठ हो जाता है। सत्य तभी सत्य है जब तुम्हारी प्रतीति से उमगता है, जब तुम्हारे भीतर अंकुरित होता है। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। भजन सिमरन अवश्य करें, सिमरन को भी वक्त दें, भजन को भी वक्त दें। भजन यानी क्या? धुन सुनने को वक्त अवश्य दें। धुन सुनने में अपना वक्त अवश्य दें, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा 40 साल क्या 40 करोड़ साल भी बैठे रहोगे जब करते करते खाली, या इन सिमरन के शब्दों को जपते, कुछ नहीं होने वाला। सिमरन के साथ साथ भजन भी ज़रूरी है। हालांकि भजन ही तो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। भजन में अवश्य उतरिए, भजन करने के लिए बैठें, धुन को सुनने में अवश्य वक्त निकालें। अगर किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो भाई पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। पुरानी वीडियोस को सुनोगे, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर किसी को कॉल के माध्यम से बात करनी हो तो मेरी पुरानी वीडियोस में नंबर दिया गया है, वहाँ से आप नंबर लेकर बात कर सकते हैं। आप मुझे इतना वक्त देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।